मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी लगाती थी, बच्चों की कसम खाती है, बच्चों की कसम खाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी नेशनल टेलीविजन पर बताएगी आम आदमी पार्टी पर इस तरह का अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही है कि बच्चों की कसम खाते थे। बीजेपी की भाषा कांग्रेस पार्टी बोल रही है। जब हम कहते थे कि ये नापाक अलायंस है, जब हम कहते हैं तो आप मानते नहीं। दोस्तों, आज हमारे देश में दो तरह के गठबंधन है, एक इंडी गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। जी हां दोस्तों, एनडीए वाले इंडी को कोसे तो भी समझ में आती है और इंडी वाले एनडीए को कोसे तो भी समझ में आती है। लेकिन इस देश के अंदर आज ऐसा हो रहा है, इंडी वाले आपस में एक दूसरे को ऐसे बजा रहे हैं कि लगता ही नहीं कि गठबंधन में है। एक तरफ दोस्त भी है और एक तरफ बजाते भी है, और बजाते हैं तो इतनी आवाज आती है कि आवाज की गूंज पूरे देश के अंदर फैल जाती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में चुनाव होने वाला है। कांग्रेस ऐसे बजा रही है आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी ऐसे बजा रही है कांग्रेस को। बीजेपी यही कह रही है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये नापाक गठबंधन है। आपको हंसी भी आएगा और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये डिबेट बहुत ही जबरदस्त है, आप अंत तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। अतुल भाई, पहले तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल तुरुप का इक्का है क्या, जैसे जास्मीन कह रहे हैं? देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी और उस कसम को तोड़ दी, वो दूसरी कौन सी कसम निभा सकता है? जन लोकपाल बिल के लिए जिसने बीजेपी और आरएसएस का सपोर्ट लिया था, वो तो अभी खुल के इस चुनाव में सारी बातें सामने आ गई। जन लोकपाल बिल पास क्यों नहीं हुआ? वही जो कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, वो कांग्रेस ने 2013 में ही जन लोकपाल बिल पास कर दिया। लेकिन बीजेपी ने जन लोकपाल की नियुक्ति में कितना समय लगा दिया, ये सारी दुनिया जानती है। हाँ। एक ने कहा था मैं, गंगा ने मुझे बुलाया, दूसरे ने कहा जमुना माँ ने मुझे बुलाया है। ना पहले ने मोदी ने ना गंगा साफ की है, गंगा का कितना पानी गंदा है, एनजीटी के ऑर्डर से सबको पता चलता है। और दूसरे ने जमुना में लोगों को छठ पूजा में गंदे पानी में, जिसका पीपीएम एक्सीडेंट 90,000 से ज्यादा पोल्यूटेंट है, उसमें लोगों को अपनी छठ की पूजा में उतारा। जिसके यहाँ 9th क्लास में 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए, 11th क्लास में 54,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए और 22,000 टीचर्स की इन्होंने अब तक भर्ती नहीं की है। मैं ऑटो में घूम रहा था, पिछले हफ्ते में दिल्ली में था, तो मैं ऑटो में और इसमें मैंने टैक्सी में सवारी की, तो उन्होंने कहा कि हम किराएदार हैं, हम बाहर से आए, हम किराए से रहते हैं यहाँ पे सालों से, हमें ना पानी का बेनिफिट हुआ है ना बिजली का बेनिफिट हुआ है। डिस्कॉम का हमने कैग से ऑडिट कराने की बात कही है। तो अच्छा ठीक है, अतुल भाई रुकिए ना, एक सेकंड आप बोलिएगा, अभी बहुत टाइम है। मैं चाह रहा हूं कि एक तो मैं ये कह रहा हूं कि तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आपने तुरुप का इक्का कहा था। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूं, रुकिए ना, बिल्कुल तुरुप के इक्के की बात कर रहा हूं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी लगाती थी, बच्चों की कसम खाती है, बच्चों की कसम खाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी नेशनल टेलीविजन पर बताएगी आम आदमी पार्टी पर इस तरह का अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही है कि बच्चों की कसम खाते थे और देखिए यू टर्न मार लिया। बीजेपी की भाषा कांग्रेस पार्टी बोल रही है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। अतुल भाई, नहीं ये झूठ है या सच है? एक कमेंट देना चाहूंगा, ये सच्चाई है। मैंने आरोप नहीं लगा, आरोप नहीं कहते इसको, ये सच्चाई है। और दूसरी बात, इन्होंने जो किया था, इन्होंने जो कहा था, हाँ। इनको कहिए कि एडजस्टेड प्राइसेस जो है वो कितने लोगों को मिल रहे हैं? 18% लोगों को बिजली का फायदा मिल रहा है। अच्छा ठीक है। हम तो शीला दीक्षित जी के जमाने में जो काम किया, जो मेट्रो का काम किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, हमने पूरे बिजली के तार बदल दिए थे, पूरे ट्रांसफार्मर हमने बदल दिए थे, मेट्रो लाया था, दिल्ली का पूरा चेहरा बदल दिया था। ठीक है, तो फिर बता दीजिए, 40 दिए थे, तो फिर बता दीजिए 5 और 8 2 तारीखें अनाउंस हो गई हैं, बता दीजिए इस रेस में कौन आगे है, क्योंकि जास्मीन कह रहे हैं कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि उनको पूरा अधिकार है, उनको बहुत कुछ कहने का अधिकार है, बहुत कुछ कह चुके हैं वो लोग। लेकिन हम तो हमारे पॉजिटिव एजेंडा के साथ उतरे हैं, पॉजिटिव एजेंडा के साथ उतरे हैं। हमने कभी ना ईडी का इस्तेमाल किया, ना इनकम टैक्स का किया, ना सीबीआई का किया। किस तरह से इस्तेमाल 5 साल में हुआ है, और मोदी जी ने कितने वायदे किए थे, कौन से पूरे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे, कौन से पूरे हुए, ये सारे जनता के सामने। ठीक है जफर इस्लाम, सारे वायदे पूरे हुए हैं। ओके, कर्नाटक में पूरे किए, तेलंगाना में पूरे किए, हिमाचल में पूरे किए, इन्होंने कौन से पूरे किए? 15 लाख तो लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। काला पैसा तो नाम भी नहीं निकालते, काला अक्सर चिट्टा नहीं बताते काला पैसे का। ये तो सारी चीजें तो जनता के सामने हैं। ओके, अब अगले 3 हफ्ते देश के लिए इतने रोमांचक, इतने मजेदार होने वाले हैं, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब से पहले याद करिए, सारे के सारे इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो बीजेपी को निशाने पर लेकर चलते थे। मतलब पहली बार शायद मैं देख रहा हूं कई महीनों में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं और दोनों के आरोप बिल्कुल एक जैसे हैं। जफर इस्लाम, आप मुस्कुरा रहे हैं। जफर भाई 25 साल से दिल्ली से बाहर हैं और आप बैठ के यहां मुस्कुरा रहे हैं। चुनाव की अनाउंसमेंट हो गई तो उस पर बताइए, चुनाव की चर्चा में। अब देखिए, आपने देखा जब हम कहते थे कि ये नापाक अलायंस है, इंडी गठबंधन,
जब हम कहते हैं तो आप मानते नहीं। आज आपके सामने खुलासा, दोनों गठबंधन, नापाक गठबंधन के जो मेंबर हैं वो अपने आपस में लड़ के बता रहे हैं कि भाई हमने गठबंधन किया था सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता को कहीं ना कहीं धोखा देने के लिए। अब हम धोखा नहीं दे पा रहे हैं तो हम दूसरे को एक दूसरे के साथ अलग हो रहे हैं, पहली बात। अब देखिए, बिगुल तो बज ही चुका है आज इलेक्शन का। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, जीत के आएगी, सरकार बनाएगी। और ये जो अभी कह रहे थे दिल्ली की जनता दिल वाली है, हाँ भाई, दिल्ली की तो जनता दिल वाली है। आप तो दारू वाले हो गए। आपने कहा था पाठशाला बनाएंगे, आपने मधुशाला बना दिया। आपने कहा भाई हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, शीश महल बनाया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहे, लोगों को धोखा देने का काम किया। अभी ठीक कह रहे थे अतुल लोंडे पाटिल, हम हमारी बात दोहरा रहे थे। हम कहते भाई, आप कह रहे थे जमुना साफ करेंगे, अपना दिल तो साफ नहीं कर पाए, मन तो साफ नहीं कर पाए, और अपने गंगा का भी कर्म भी उसमें नापाक रहे। तो गंगा मैया का भी कहा नहीं, जमुना के बारे में कहा था। जमुना के सारे ऑर्डर मैंने स्टैंड करेक्टेड जमुना के बारे में, जमुना के बारे में, गंगा मैया के बारे में भी कहा था। 1 मिनट भाई, जमुना के बारे में जमुना साफ नहीं की, नहीं करेक्ट कर रहा हूँ बस। अरे भाई सुनो, जमुना वो दारू वाले, और दूसरी बात, ये सारी बातें जो परमिशन दिया है आपको, 1 मिनट, अरे अतुल भाई देखो ना, तुम आपस में हमसे मत भिड़ो यार। आपस में तुम लोग अपने नापाक इरादे जो है नहीं अपने ऊपर सुलटा लो, उसके बाद हमसे आना है। हम तो तुम दोनों से ऊपर, बहुत ऊपर है। नहीं, अभी क्या हो रहा था, मत हम घर घर दारू पहुंच गए आप। अरे भाई, आपको तो बोला था मैंने कि महाराष्ट्र में आपको बताया था ना, सेंचुरी बनाएंगे, हम बना के दिखाया ना, सेंचुरी, डबल सेंचुरी बनाएंगे, बना के दिखाया ना। नहीं, अच्छा, आप मैनिपुलेटेड, और ये क्या मैनिपुलेटेड चुनाव, मैनिपुलेशन। पाटिल साहब, अभी आप हर जगह फेल होंगे। अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड, दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा। एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड। मुझे समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीन पर अतुल लोंडे पाटिल और जफर इस्लाम को रखकर बीच में वर्सेस लगाऊं या ना लगाऊं। बड़े आज हंसी खेल रहे हैं, दोनों हंस खेल रहे हैं, और जफर इस्लाम कह रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल ने बिल्कुल सही कहा। अतुल भाई भी मुस्कुरा कर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि टारगेट जो है ना, कॉमन एनिमी है, दुश्मन एक है, और दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। और इसीलिए देखिए, जफर इस्लाम, जफर भाई, मैंने दोनों का रखा। एक ने गंगा मैया साफ नहीं कही, दूसरे ने जमुना साफ नहीं की। एक ने मध्य प्रदेश में घर घर दारू बेची, दूसरे ने दिल्ली में घर घर दारू बेची। एक ने हजारों करोड़ का शीश महल बनाया, इसका नाम रखा, सुनिए ना, मोदी जी भी शीश महल में रहते हैं, और एक देश को शीश महल में रहते हैं। आपने तो देश को लूटा है भाई, पूरे देश को लूट लिया। मध्य प्रदेश में घर घर दारू बेच रहे, नहीं बेच रहे, पूरे देश को लूटा। सड़कों में दारू मिलती है, पूरे देश को लूटने वाली कांग्रेस, दारू बेच के जिस पार्टी को कहा था और लीडर ऑफ, अच्छा अरे अतुल भाई रुकिए ना एक सेकंड प्लीज। अरे अतुल भाई एक सेकंड रुकिए ना, बाकी देश की चर्चा फिर कर लेंगे। आज दिल्ली पर थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अनाउंस हुआ है। जफर इस्लाम, आपकी लिस्ट भी नहीं आई, सिर्फ जफर भाई आपकी पूरी लिस्ट भी नहीं आई, सिर्फ 29 शायद आपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि आपके पास इस बार स्ट्रैटेजी है ही नहीं दिल्ली में, ना चेहरा है, ना मुद्दे हैं, ना रणनीति है। मानक भाई, 2-3 अहम बातें कहूंगा। पूरे देश की जनता केजरीवाल जी को देख लिए किस तरह से लोगों को गुमराह करके अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का सहारा लेके लोगों को आंखों में धूल जोड़ के ये बने, और खुद जेल के हवा खाने गए। इसलिए पूरी दुनिया में 2 चीज जानी जाती है। देश में जाना जाता है कि स्कैम्स और स्कैमस्टर की जो पार्टी है वो दोनों है, कांग्रेस और आप है। और दुनिया में जानी जाती है कि कांग्रेस पार्टी लीडर ऑफ स्कैम्स और स्कैमस्टर्स, ऐसा 2013 में पूरी दुनिया कहती थी। मैं शुरू में कहा था ना कि गठबंधन में भी है, दोस्त भी है, और दुश्मनी भी निभा रहे हैं, और एक दूसरे को बजा भी रहे हैं। अब बजा रहे हैं कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं, अभी तो जनता को तय करना है। बाकी क्या रहे आपकी वीडियो पे, आप कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।